तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक थॉट की तरफ नजर करते हैं। डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर्स एवर विल। कभी कभी हमारा जो सेल्फ डाउट है, जिनका कई बार दूसरे हम पे डाउट कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे काफी ड्रीम्स को किल कर देता है देन फेलियर्स एवर विल। ओके, सो ऑलवेज अपने बारे में आपने जो डाउट है वो नहीं रखना है। अपने आप को, आपको विश्वास जो है वो हमेशा होना चाहिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक है। गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन से। जैसे कि आपको पता है स्पीड है ना, स्पीड क्या होती है? गति, जिसको हम कैसे मेजर करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कि सपोज आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 किलोमीटर। गॉट इट। अगर आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इस चीज का मतलब क्या है कि आपने 1 आवर में 50 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर किया। गॉट इट। ऐसे ही अगर आपने टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, और अगर आपने डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, राइट? ठीक है, इसको एक ट्राइंगल के माध्यम से भी आप सीख सकते हो। कई बार अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहते हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल के माध्यम से इसको कैसे देख सकते हैं हम? यहाँ पे आप डिस्टेंस, दूरी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, और नीचे स्पीड एंड टाइम। सपोज अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस को आप छुपा लो, डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सपोज आपने स्पीड निकालनी है, स्पीड को क्रॉस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बेसिकली अगर आपने टाइम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो, राइट? डिस्कस करते हैं बेसिक चीजों से, बेसिक पॉइंट से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला जो इसमें पॉइंट क्या है कि जब भी स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी हो, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, राइट? तो अगर 1000/3600 को आप सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, सो दैट इज 5/18। ओके, सो सपोज फॉर एग्जाम्पल 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ओके, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, आपके पास मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ऐसे ही अगर आपको सपोज स्पीड दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से, और सब कुछ कैंसिल आउट करके आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। और इसी का अगर आप रिवर्स करना चाहते हो, मतलब मीटर पर सेकेंड को अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 18/5 से, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 10 को जब आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ कैंसिल आउट होके आपके पास कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। तो ये सबसे पहली चीज है, यूनिट कन्वर्जन। और अब इसके हम थोड़ा सा और इसकी डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट? बेसिक स्पीड और टाइम का रिलेशन कैसा होता है? अगर आप देखें, अगर सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए दो पर्सन है, ठीक है, अगर उनमें से जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो वो कम टाइम लेगा उस टास्क को करने के लिए, राइट, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। गॉट इट। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप टाइम कम लोगे, राइट? तो मीन स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो क्या होता है? इनवर्स होता है। बेसिकली अगर हमारे पास दो पर्सन की स्पीड है रेशो में 5:3, गॉट इट, 5 यूनिट है फर्स्ट की, सेकंड की क्या है? 3 यूनिट। तो उनकी टाइम की रेशो क्या होगी? रिवर्स, मतलब 3:5। ओके, जैसे वर्क एंड एफिशिएंसी जो हमारे पास, सॉरी, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है, ऐसे स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो भी क्या होता है? इनवर्स होता है, राइट? इसको हम बाकी क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अब टाइप वाइज क्वेश्चंस इसके करते हैं, यही इसकी दो चार फॉर्मूलेज हैं और दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। गॉट इट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड। बेसिकली स्पीड जैसे क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है ना? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, आपने जर्नी में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। उसमें रेस्ट टाइम भी हो सकता है पूरी जर्नी में, ठीक है। सपोज आपने 20 मिनट रेस्ट किया, ओके, खाने पीने का टाइम हो जाता, मतलब सब कुछ टोटल टाइम उस आपको उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लगा। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड। गॉट इट।
So let's do this question. A man covers 30 kilometer distance with the speed 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अगर डायग्राम के माध्यम से मैं ये आपको क्वेश्चन बताऊं तो सपोज ए और बी है ना, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी उसका एंडिंग पॉइंट है ना, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, तो जब वो गया तब उसकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर. राइट, 1 आवर में वो 10 किलोमीटर कवर कर रहा था. और जब वो वापस आया तब उसकी स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आप पूरी जर्नी, अब देखो पूरी जर्नी में ए टू बी एंड देन बी टू ए वो गया है ना, एवरेज स्पीड आपने निकाली. सबसे पहले टोटल डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा. टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ए टू बी 30 किलोमीटर, बी टू ए 30 किलोमीटर, इट इज 60 किलोमीटर. ओके, एंड टोटल टाइम कितना आ जाएगा आपके पास, जाते टाइम कितना टाइम लगा, 30 किलोमीटर कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 3 आवर, प्लस आते वापस आते टाइम कितना टाइम लगा, 30 किलोमीटर कवर किया 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 2 आवर. ओके, 30 अपॉन 15, तो टाइम इसमें कितना लगा, टोटल 5 आवर्स. ओके, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन 5, दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर. दिस इज एवरेज स्पीड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप जैसा. 60 किलोमीटर पर्सन ने कवर किया विद द स्पीड ऑफ 10, 12, 15 ऑन द 3 सक्सेसिव डेज. ठीक है, 3 अलग अलग जो दिनों में 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो वो कवर हुआ है. गॉट इट. और इसमें जो स्पीड थी वो भी अलग अलग थी. फर्स्ट में 10 किलोमीटर पर आवर, देन 12 किलोमीटर पर आवर, देन 15 किलोमीटर पर आवर. एवरेज स्पीड आपने फाइंड करनी है ना, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर, और टोटल टाइम हमें सबका अलग अलग ऐसे टाइम, फर्स्ट इंटरवल का टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, और डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम आ जाएगा 6 आवर. प्लस सेकंड के लिए स्पीड कितनी थी, 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर, टाइम कितना आ जाएगा 5 आवर. प्लस थर्ड के लिए स्पीड कितनी थी, 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर, तो टाइम कितना आ जाएगा 4 आवर. सो 180 अपॉन 15, टाइम आपके पास कितना आ जाएगा, सेम आंसर 12 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड. ओके, इस तरीके से क्वेश्चन जो है एवरेज स्पीड के आपने इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं. आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. बॉयज गो टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, आप भी जैसे कहीं जाते हो तो हो सकता है कि आप आज जाते टाइम बहुत जल्दी जल्दी से जाते हो ना, कुछ आपको इमरजेंसी हो, और आते आप आराम से आते हो ना, ऐसा होता है. राइट, तो ये भी वैसे सिनेरियो कि एक लड़का जो है वो घर से स्कूल गया. ठीक है, और जब वो स्कूल गया उसकी स्पीड कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 आवर में उसने 3 किलोमीटर कवर किया. और वापस आते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 2 किलोमीटर पर आवर. गॉट इट. ही टेक्स 5 आवर्स इन ऑल, है ना, टोटल उसको कितना टाइम लगा पूरी जर्नी में, मीन्स होम से स्कूल एंड स्कूल टू होम, दैट इज 5 आवर. 5 आवर टोटल टाइम है. गॉट इट. हमने डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, ये डिस्टेंस हमने बताना है ना. तो सबसे पहले हम इसको दो अप्रोच से करेंगे, एक तो नॉर्मल इक्वेशन अप्रोच और दूसरा ऑप्शन मेथड से भी आप इसको कर सकते हो. राइट, तो डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं. डिस्टेंस हमने मान लिया कैपिटल डी. ठीक है, आप देखो डी अगर डिस्टेंस है और उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या आएगा उसका जाते टाइम का, d/3 है ना, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. प्लस अगर डिस्टेंस d है और वापस आते टाइम उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो वापस आने का टाइम कितना हो जाएगा, d/2, और टोटल टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स, है ना. तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई. राइट, हमारा एक्चुअली यही काम होता है कि जो भी मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना. राइट, अब आप ऑप्शन से भी चूज कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन अगर आप रखते हो जो पूरा फिट इसमें बैठता है. फर्स्ट ऑप्शन नहीं बैठेगा क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा. अगर सेकंड ऑप्शन आप डी की जगह 6 रखते हो तो क्या हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना. डी की जगह अगर 6 रखोगे तो 6/3 ये 2 आ जाएगा. डी की जगह 6 रखोगे 6/2 ये 3 आ जाएगा. तो 2 + 3 5, 3 5, तो ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन. ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर. गॉट इट. ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन मेथड से भी आप इसको देख सकते हो और इस तरीके से इक्वेशन भी बना सकते हो आप इसकी. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट भी इसी जैसा है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो. स्कूल जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वापस आते टाइम उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम उसको कितना लगा, 5 आवर्स. वही हमने डिस्टेंस निकालनी है. ठीक है, तो उस डिस्टेंस को कुछ मान लो, डी मान लो. ठीक है, जाते टाइम उसको कितना टाइम लगा, d/6, डी डिस्टेंस 6 स्पीड, प्लस वापस आते टाइम उसको कितना टाइम लगा, d/3.
गॉट इट। और टोटल टाइम कितना है 5 आवर्स, है ना। तो इसमें भी आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो फिट बैठ रहा है। ओके तो अगर आप चूज करते हो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो क्या ये फिट बैठेगा? 5/6 5/3 पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। अगर आप चूज करते हो सेकंड ऑप्शन, तो आई थिंक ये भी फिट नहीं बैठ रहा, राइट, क्योंकि 6 रखोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 12 रखते हो तो क्या ये फिट बैठ रहा है? 12 रखने में यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो वो 5 नहीं 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी ऑप्शन, ठीक है। एक बार सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। 10/6 प्लस 10/3, ठीक है। तो इसको बाद सॉल्व करते हो तो ये 5/3 प्लस 10/3 ये कितना आ जाएगा? 15/3। 15/3 कितना होता है आपके पास? 5। तो ये 5 आपका बन रहा है। ओके सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। जहां फिर आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। ओके एलसीएम कितना आएगा? 6 और यहाँ पे d प्लस 2d इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3d/6 इज इक्वल टू 5। कैंसिल करके आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। ओके तो ऑप्शन भी जल्दी से आप पिक कर सकते हो और आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो विद इन 30 सेकेंड। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपने देखना कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को आप एक इक्वेशन का रूप दे सकते हो। दैट इज योर मेन प्रायोरिटी। ओके सो सबसे पहले, अ बॉय वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 10 मिनट लेट, ठीक है। तो एक सिनेरियो बनता है कि जो लड़का है वो स्कूल जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वो स्कूल के लिए 10 मिनट लेट हो जाता है, राइट। मतलब अगर 9 बजे उसका स्कूल लगता हो तो वो कितने बजे पहुंचता है? 9:10 पे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो क्या है? इफ स्पीड हैज बीन 6 किलोमीटर, अगर स्पीड थोड़ी सी वो बढ़ा दे, राइट, 5 की जगह 6 किलोमीटर पर आवर हो जाए उसकी स्पीड, देन ही विल रीच 15 मिनट अर्ली। तो वो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा स्कूल, मतलब 9 बजे स्कूल लगता है, देन ही विल रीच एट 8:45। ओके फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। होम और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो आपने फाइंड इसमें करनी है। दिस इज क्लियर टू ऑल। सो लेट्स डू इट। इसमें इक्वेशन बनाना है, बस इसमें टोटल टाइम नहीं दे रखा आपको, इसमें टाइम दे रखा दो अलग अलग सिनेरियो का, और वो भी प्रॉपर नहीं, एक सिचुएशन में कि एक में 10 मिनट लेट है, दूसरे में 15 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। तो देखो इस केस में आप टाइम का डिफरेंस ले सकते हो। अगर सपोज मैं टोटल टाइम को टी मानूं, तो फर्स्ट केस में वो उसको कितना टाइम लग रहा है? t+10, 10 मिनट लेट है। सेकंड केस में उसको कितना टाइम लग रहा है? t-15। दोनों टाइम्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? ताकि t से t कैंसिल हो जाए और कम वेरिएबल में, सिर्फ डिस्टेंस के वेरिएबल में हमारा जो इक्वेशन है वो बने। ओके तो फर्स्ट केस में टाइम क्या आ जाएगा? d/5, तो यहाँ पे लिखते हैं d/5। सेकेंड केस में टाइम क्या आ जाएगा? d/6। ओके और इन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस है वो कितने मिनट्स आ रहा है? यहाँ पे 10 मिनट है, यहाँ पे 10 आए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 25 मिनट्स में आएगा। आर में कितना आएगा? 25/60। ओके तो जस्ट आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे तो 60 - 5d, ये सिंपल d आ जाएगा, और यहाँ पे 25/60, ठीक है। कैंसिल करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 12.5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस है उसकी स्कूल और घर की, 12.5 किलोमीटर। ओके तो बेसिकली आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब लेट का केस है तो आप +10 ले लो, जब अर्ली का केस है तो -15 ले लो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस ऑफ -15, तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। दिस इज क्लियर टू ऑल। सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ ट्रेन रन एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, देन इट रीच इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट, है ना। लेट का क्या? +11। एंड इफ ही रन्स एट 50 किलोमीटर, ठीक है, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, देन इट इज लेट बाय 5 मिनट। तो कितना मिनट वो लेट है? 5 मिनट। फाइंड द करेक्ट टाइम। आपको करेक्ट टाइम निकालना है कि एक्चुअल में टाइम क्या है। ओके तो देखो ये क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। जहां तो आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है, जहां फिर आपसे टाइम पूछा जाता है कि करेक्ट टाइम क्या है। तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस पूछा जाए, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? राइट ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस आप d मान लो। तो फर्स्ट केस में टाइम क्या जाएगा? d/40 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेकंड केस में टाइम क्या जाएगा? d/50। और दोनों टाइम का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो कितना आएगा? यहाँ पे 11 मिनट लेट है, यहाँ पे 5 मिनट लेट है। दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 11 - 5, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, राइट, आप इसमें से ऐसा भी कर सकते हो कि चलो प्रॉपर इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप, राइट। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। ओके
और ऊपर की बात करें अगर, ऊपर न्यूमिनेटर में क्या आएगा, तो इट इज यहाँ पे 5d माइनस 4d, आपका सिंपल d ही बचेगा, इज इक्वल टू 6। ओके, तो डिस्टेंस आपके पास जो है हाँ एक चीज और, हमने यहाँ पे 6 मिनट ही रहने दिया, इसको हमने आर में कन्वर्ट करना है। देखो यूनिट सेम होने चाहिए, अगर यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो टाइम की यूनिट है वो भी आर में होने चाहिए ना। तो 6/60 से हम भूल गए थे, यहाँ पे 6/60 से भी होगा। ओके, सो अब देखो 200 आपका सेल्सियम आ जाएगा, ऊपर सिंपल डी बचेगा आपके पास, 6/60 मतलब 1/10 हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। गॉट इट? ओके, तो देखो फर्स्ट केस में 20 किलोमीटर वो कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, मतलब उसको टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसको टाइम कितना लग रहा है, हाफ आवर, बिकॉज 20/40। ओके, तो देखो हाफ आवर मतलब उसको 30 मिनट लग रहे हैं, बट वो 11 मिनट लेट है। ठीक है, 11 मिनट लेट है, मतलब करेक्ट टाइम पहुंचने का क्या है 19 मिनट। 30 मिनट को तो उसको फर्स्ट सिनेरियो में लग रहे हैं, पर फर्स्ट सिनेरियो में वो 11 मिनट लेट है। ठीक है, तो 30 मिनट में से जो 11 मिनट लेट है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपका करेक्ट टाइम आ जाएगा ना। दिस इज क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो इनवर्स होता है ना। अगर स्पीड की रेशो कुछ आपको दे रखी है 5:6, तो टाइम की रेशो क्या आएगी, रिवर्स में आएगी। ठीक है, वॉकिंग 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड होती है जो आमतौर पे हमारी स्पीड होती है ना। अ मैन इज लेट बाय 10 मिनट, फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या आपको बोला हुआ है कि अगर वो पर्सन यूजुअल स्पीड से नहीं 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है। गॉट इट? तो फाइंड द यूजुअल टाइम आपने इसमें निकालना है। ओके, तो देखो मैं दो तरीकों से आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगी, पहला पूरा बेसिक तरीके से और दूसरा थोड़ा सा उसको शॉर्टकट तरीके से ना। तो यूजुअल स्पीड आप एस मान लो, है ना, अब की स्पीड कितनी है 5/6 ऑफ। ओके, यूजुअल टाइम आप उसको टी मान लो, और अब वो 10 मिनट लेट है तो अब टाइम कितना आ जाएगा t+10, 10 मिनट लेट का। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या सेम है, फर्स्ट और सेकंड केस में जब उसकी स्पीड एस थी टाइम टी था, जब उसकी स्पीड 5/6 हुई टाइम 10 मिनट ज्यादा लगा, डिस्टेंस सेम है ना, जो दूरी है वो सेम है दोनों केसेस में। तो डिस्टेंस को बराबर रख दो, d1 इक्वल टू d2, दोनों केसेस की डिस्टेंस। डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट केस में s इंटू टी नॉर्मल आ जाएगा, सेकेंड केस में क्या आ जाएगा 5/6 इंटू एस इंटू t+10। ओके, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो टी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50 मिनट, है ना। तो ये जो टी है ये आपके पास क्या है यूजुअल टाइम, और अब उसको कितना लग रहा है 10 मिनट लेट है, अब कितना लग रहा है 60 मिनट, है ना। तो यूजुअल टाइम कितना आ जाएगा 50 मिनट। ठीक है, ये मैंने आपको अप्रोच बताया बेसिक मेथड से। और अब आप इस क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से कैसे कर सकते हो, जब भी फ्रैक्शन में स्पीड दे रखी हो ना, तो आप यूजुअल स्पीड 6 मान लो और अब की स्पीड से चल रहा है 5/6, तो 5/6 ऑफ 6 5 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 जो वो यूजुअल स्पीड है और ये अब की स्पीड है। तो टाइम की रेशो क्या आएगी, रिवर्स आएगी, टाइम की रेशो कितनी आएगी 6:5। ये यूजुअल टाइम था और ये अब टाइम लग रहा है। ठीक है, अब कितना ज्यादा टाइम लग रहा है 10 मिनट ज्यादा लग रहा है ना? और यहाँ पे रेशो में कितने का गैप है, पहले 5 यूनिट लग रहे थे अब 6 यूनिट का टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा लग रहा है 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट लग रहा है, और एग्जैक्ट 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 मिनट। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा है रेशो में और एग्जैक्ट में 10 मिनट ज्यादा है। तो यूजुअल टाइम निकालना है, मतलब आपने 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट अगर 10 मिनट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 मिनट। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे ऐसा ही एक और क्वेश्चन अगर हम करें। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक बना लेती हूँ कि यहाँ पे 5/6 की जगह ना, इसको रब कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज 5/6 की जगह मैं कुछ और क्वेश्चन बना लेती हूँ, मैं बना लेती हूँ यहाँ पे 2/5। ओके, सो यहाँ पे आप यूजुअल स्पीड क्या ले लो 5, अगर शॉर्टकट तरीके से करेंगे तो अब किस स्पीड से चल रहा है 2/5 ऑफ 5, तो अब किस स्पीड से चल रहा है 2 की स्पीड से चल रहा है, तो ये स्पीड की रेशो आ गई। तो टाइम की जो रेशो वो क्या आएगी रिवर्स आ जाएगी 5:2, ये यूजुअल टाइम था ये अब का टाइम है। तो अब का टाइम यूजुअल टाइम से कितना ज्यादा है 3 यूनिट ज्यादा है ना, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 मिनट। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3 मिनट। ओके, मतलब अप्रॉक्स 3 मिनट।
तो यूजुअल टाइम अगर अपने निकालना है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 यूनिट अगर 10/3 है मींस 3.33, तो 2 यूनिट कितना आ जाएगा 6.66 या फिर 2 इंटू 10/3, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो निकाल सकते हो। गॉट इट। ये शॉर्ट अप्रोच है, बाकी जो बेसिक अप्रोच वो आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप समझिए। कृष्ण कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड सेम डिस्टेंस बाय फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है ना, कुछ उसने ट्रेन से कवर किया, कुछ उसने बाय फुट कवर किया। जब ट्रेन से कवर किया तो स्पीड इतनी थी, जब फुट से कवर किया तो स्पीड इतनी थी, है ना। इफ द टोटल जर्नी इज ऑफ 5 आवर 48 मिनट, टोटल उसको कितना टाइम लगा 5 आवर 48 मिनट, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ओके, तो यहाँ के पास जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी टोटल टाइम दे रखा था, यहाँ भी आपको टोटल टाइम दे रखा है ना। तो दो अलग अलग सिनेरियो है, ठीक है। एक में डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ट्रेन से, एक में फुट से, और डिस्टेंस दोनों सेम है। गॉट इट। तो अगर हम फर्स्ट केस में टाइम निकालें तो टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस d है, स्पीड 4 है, सॉरी स्पीड 25 है, तो टाइम कितना जाएगा d/25। सेकंड केस में टाइम कितना जाएगा d/4, और टोटल टाइम कितना जाएगा 5 आवर 48 मिनट, है ना। 5 आवर 48 मिनट को अगर आप आर में करो तो कितना जाएगा 4/5, ठीक है। क्योंकि हम इसको टोटली आर में कर रहे हैं, तो आर में टोटली जो है तो आपको कितना जाएगा 29/5। ओके, तो यहां से अगर आप एलसीएम ले तो 100 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और सब कुछ ऊपर अगर हम कैंसिल आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 4d और यहाँ पे 25d, ठीक है। तो सब कुछ कैंसिल होके अगर आप देखें तो आपके पास क्या बचता है 29d इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे 29/5 कैंसिल आउट होके जो d की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर, ठीक है। देखो 20 किलोमीटर है एक साइड का, कि जैसे ट्रेन से कवर किया उसने, ठीक है, और 20 किलोमीटर ही फुट से उसने कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस में दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 20 + 20 कितना आ जाएगा 40। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपने बस पहचाना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आप इक्वेशन का जो रूप है वो देख सकते हो, है ना। तो ये भी वही क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था कि लेट और रीच वाला, लेट केस में प्लस लेना है और अर्ली केस में आपने माइनस लेना है ना। तो इसको ट्राई करना। अगले लेक्चर में हम ट्रेन्स जो टॉपिक है उसको कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। आपका कोई भी डाउट है, कमेंट में आप बताइए। ओके।